हेलो विद्यार्थी। आज हमारा जो चैप्टर है वह है लिंग विभेद की समस्याएं। लिंग विभेद की समस्या क्या क्या है, इसको हम इस प्रकार से बताते हैं कि समाज में व्याप्त विषमता का अध्ययन समाजशास्त्र के लिए केंद्रीय महत्व रखता है। इस प्रकार से तो हम इस अध्ययन से इस निष्कर्ष के सिद्धांत में बड़ी प्रेरणा का काम किया है। समसामयिक भारतीय समस्याओं से संबंधित व्यक्तियों के लिए भी यह विषय विशेष रुचि का है, क्योंकि विश्व के सबसे कठोर श्रेणीबद्ध इस समाज में रहते हुए भी आज हम पूर्ण समता पर आधारित समाज व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध हैं। विषमता का अध्ययन विभेदीकरण, स्त्रीकरण एवं वर्ग व्यवस्था के साथ साथ किया जा रहा है। ये केवल शैक्षणिक महत्व का ही नहीं वरन सामान्य महत्व का भी विषय भी रहा है। समाजशास्त्री विषय के स्वरूप, प्रकार, कारण एवं निवारण में रुचि रखते हुए हैं। व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक दोनों दृष्टियों से असमान है, किंतु समाजशास्त्रियों की रुचि प्रत्यक्ष रूप से इनमें नहीं रही है। इनकी रुचि लोगों के विषय, जीवन अवसर और जीवन शैली की भिन्नता से है, जो सामाजिक परिस्थितियों में रहने के कारण आती है। और भौतिक दृष्टि से भी, वैचारिक दृष्टि से भी यहाँ समानता की विचारधारा में जड़ें इतनी गहरी पहुँच चुकी हैं कि जीवन के हर क्षेत्र में इसका प्रभाव दिखाई देता है। तीसरे विश्व युद्ध के देश में न केवल आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, बल्कि उनके में बहुत से तो प्रकृति की दृष्टि से भी पिछड़े हुए हैं। तो लिंग विषमता की समानता की अवधारणा को हम स्पष्ट करते हैं कि विषमता यह असमानता की अवधारणा। विषमता समता के विपरीत अर्थ को प्रकट करने वाली अवधारणा है। समता या समानता का सामान्य अर्थ सब लोगों की बराबरी से है। इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य के बीच किसी प्रकार की भेदभाव नहीं हो, सबको समान शिक्षा, सुविधाएं, वेतन, संपत्ति, जीवन अवसर प्राप्त हो। मनुष्य होने के नाते सभी मनुष्य समान हैं, परंतु समता या समानता का यह अर्थ लगाना तर्क संगत नहीं है। इसका कारण यह है कि प्रकृति ने ही मनुष्यों में कुछ असमानता रखी है। यहाँ समानता का सही अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने सर्वांगीण विकास अर्थात अपने व्यक्ति के विकास का अन्य व्यक्तियों के समान अवसर प्राप्त हो। वे सब सुविधाएं सब एक समाज के व्यक्तियों को बिना किसी प्रकार के भेदभाव के निष्पक्षता पूर्वक प्राप्त हो, जो व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। इस संबंध में राज्य या समाज द्वारा किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं बरता जाए। समानता की अवधारणा में यह मानकर चला जाता है कि सभी व्यक्तियों को अपने पूर्ण विकास के समान अवसर प्राप्त हो। इसका तात्पर्य यह है कि जाति, प्रजाति, धर्म, भाषा, प्रांत, सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव में न तो विश्वास किया जाता है और न ही किसी प्रकार के रूप में मान्यता दी जाती है। डॉक्टर H.K. लॉस्किन के अनुसार भी समानता का यह अर्थ है कि कोई वर्ग अपना विशेष हित न रखता हो तथा सभी मनुष्यों को बराबरी के अवसर प्राप्त हो, ताकि वे अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सकें। इसके लिए आवश्यक है कि आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में समानता हो, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं पाया जाता हो। समता के विपरीत विषमता का अर्थ है व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के समान अवसर प्राप्त नहीं होना, समाज की विशेषताओं का पाया जाना, जन्म, जाति, प्रजाति, व्यवसाय, धर्म, भाषा, आय, संपत्ति के आधार पर हम अंतर पाया जाता है, या इन आधारों पर व्यक्तियों द्वारा या समूह के बीच में ऊंच नीच का भेदभाव मानना एवं सामाजिक दूरी बरतना, शक्ति, सत्ता या प्रभुत्व का असमान वितरण, सामाजिक विभेद तथा उत्पादन के साधनों पर असमान अधिकार विषमता को व्यक्त करते हैं। विषमता का तात्पर्य एक समाज के लोगों के जीवन अवसर तथा जीवन शैली की भिन्नताओं से है, जो सामाजिक परिस्थितियों में
इनकी विषम स्थिति में रहने के कारण होती है। उदाहरण के तौर पर भूस्वामी तथा या भूमिहीन श्रमिक या ब्राह्मण परिजन की सामाजिक परिस्थितियों में पाए जाने वाले अंतर के कारण उन्हें प्राप्त जीवन अवसरों तथा या जीवन शैलियों में भी अंतर देखने को मिलता है। आंद्रे पिताई ने भी बताया है कि स्पष्ट किया है कि प्रयत्न किया जाता है कि बिना परंपराओं तथा नियमों के समाज की कल्पना नहीं की जा सकती और यही सामाजिक असमानता को नव जन्म देती है। प्रकृति द्वारा निर्मित असमानताओं में रूसो आयु, स्वास्थ्य, शारीरिक शक्ति तथा मानसिक के गुणों को सम्मिलित करते हैं। इसको प्रत्येक समाज में समान महत्व नहीं दिया जाता है। यदि हम इस बात को स्वीकार भी कर लेते हैं कि प्रकृति में सर्वत्र अंतर पाए जाते हैं, तो भी ये मानकर चलना पड़ेगा कि अंतर केवल मूल्यांकन की प्रक्रिया के माध्यम से ही विषमताओं परिस्थिति होती है। धन्यवाद।